मैं भाजपा के नेता की तरफ रुख करूंगा। जफर साहब, अभी तो बहुत लंबा सफर है, पता नहीं चतुर्थ चरण में हजारों लाखों साल अभी बाकी हैं, लेकिन अवतार के जो स्वरूप है उसको राजनीतिक रूप से भुनाने की तैयारी शुरू हो गई। द्वापर, त्रेता, अब सीधे कलयुग की भी तैयारी। कलयुग का वो चरण अभी आया नहीं, लेकिन उसको अब एडवांस में हम लोग इतने एडवांस हो गए कि उसको अभी भी राजनीतिक रूप से बुनाए ले रहे हैं। अभी एक पूरी तरीके से एक जो माहौल अब तैयार होगा, भाई प्रधानमंत्री जी जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि माहौल होगा। प्रमोद कृष्णम राजनीतिक व्यक्ति हैं तो राजनीतिक संदेश तो देंगे ही देंगे प्रधानमंत्री वहां कुछ ना कुछ। जफर भाई, देखिए, भगवान विष्णु के अवतार में कल्कि अवतार जी का जो है जो एक सोच है उसमें यह है कि भगवान विष्णु जी के अवतार में कल्कि अवतार जी का अंतिम प्रारूप अंतिम अवतार है। पर कल्कि अवतार के सेवक के तौर पे अगर हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देखते हैं तो इसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन अगर कोई सीधे कल्कि अवतार किसी व्यक्ति विशेष को हम अवतार से अवतरित नहीं कर सकते। उसके लिए वो उस तरह का गुण अरे मैं चंपत नहीं राय जी मानता कह कि एक चुके हैं कि आम विष्णु इंसान का हो अवतार सकता हैं। है अभी इंसान हमने आपको सुनाया, अभी चंपत राय जी कह रहे हैं विष्णु का अवतार हैं वो। ऐसी कौन सी बात है भाई? और का। और उनके अंदर दैवी शक्तियां हैं, ये प्रमोद कृष्णम भी कह रहे हैं। सर देखिए, किसी व्यक्ति के कहने से कोई व्यक्ति अवतार पुरुष नहीं हो सकता। अवतार पुरुष की जो संभावनाएं हैं, अवतार पुरुष की जो परिलक्षण होते हैं वो उसकी एक अलग होती है। कि राजनीतिक व्यक्ति या एक सामान्य व्यक्ति को हम भगवान का अवतार नहीं मान सकते, भगवान का सेवक मान सकते हैं कि उसके उसके अनुसरण कर रहा है, उसी किसी अवतार का अनुसरण कर रहा है। मैं और जो बात रही कल की धाम को लेकर जो हम बात कर रहे हैं, तो अगर उस धाम का निर्माण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को उन्होंने आमंत्रित किया है और वो वहां जा रहे हैं, तो सौभाग्य की बात है हमारे देश के लिए, हमारे देश के सनातनी भाइयों के लिए, कि कल की पीठाधीश्वर के माध्यम से कल की धाम का अगर वहां पे उद्घाटन हो रहा है तो देश के लिए सौभाग्य की बात है, और उत्तर प्रदेश में संभल जिले के लिए सौभाग्य की बात है। और मैं किसी व्यक्ति विशेष को अवतार पुरुष नहीं कह सकता हूं, क्योंकि ना मेरी औकात है और ना किसी आम जनमानस की हैसियत होती है कि किसी व्यक्ति को और भगवान का अवतार या नबी जफर या भाई, किसी इसको तरह लेकर का। जैसा अभी देवल साहब ने कहा कि वहां के सपा सांसद ने विरोध किया था, बिल्कुल इसका शिलान्यास 2016 में शिवपाल जी ही कर देते। प्रमोद कृष्णम जी चाहते थे शिवपाल जी ही कर लें, तत्कालीन सरकार भी मदद करे। लेकिन क्या आपको लगता है कि कोई वोटों की राजनीति, जिन वोटों की राजनीति सपा करती है, उसकी वजह से पीछे हट गई होगी? ऐसा लगता है क्या आपको? और देखिए, आज वो वास्तविक प्रधानमंत्री उसको साकार रूप दे रहे हैं। वोट है, इसमें ये निसंदेह, इसमें कोई ऐसा शंका की बात नहीं है। और हमेशा अखिलेश यादव जी ने वोट बैंक की ही राजनीति की है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कुशल नेतृत्व देखिए कि वास्तविक तौर पे जिस बेल्ट में शफीकुर रहमान एक लंबे समय से राजनीति करते आ रहे हैं, एक अल्पसंख्यक समुदाय की राजनीति करते चले आ रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कुशल नेतृत्व देखिए कि वहां पर जाकर कल की पीठ के उद्घाटन के कार्यक्रम में भी शामिल होंगे और आम जनमानस को भी ये संदेश देंगे कि ये देश हम सबका है। इस देश में सभी समानांतर से सोच के साथ अल्पसंख्यक बहुसंख्यक समान विचारधारा के साथ देश के विकास की बात करें, देश के सम्मान की बात करें। और कल की पीठ के जो भी संरचना के लिए उद्घाटन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जा रहे हैं, इसमें देश के किसी भी व्यक्ति को, न किसी संत को, न किसी महात्मा को किसी प्रकार का विरोध होना चाहिए। रही बात आचार्य प्रमोद कृष्णन जी की, नहीं, मैं कांग्रेस से राजनीति आए, मैं समझना उनका चाहता हूं स्वागत इसमें करता हूं। इसमें क्योंकि राजनीतिक संदेश तो है इसमें। मैं ये जरा समझना चाहता हूं कि आप लोग मतलब ये विशुद्ध धार्मिक कार्यक्रम मान रहे हैं इसको, या कहीं ना कहीं कोई इसमें है? क्योंकि मैं बिल्कुल इसको एकदम, तो मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता कि ये विशुद्ध धार्मिक कार्यक्रम है, ये पूजा पाठ है सिर्फ। नहीं, इसमें कहीं ना कहीं राजनीति तो है। जहां पर धार्मिक अनुष्ठान होने हैं वो वास्तविक तौर पे, शुद्ध तौर पे धार्मिक कार्यक्रम है, वो राजनीतिक कार्यक्रम नहीं होता है। लेकिन हमारा देश बहुसंख्यक समाज की बहुतायत समाज में सनातन प्रेमी है, जो सनातन की शिक्षा के साथ चलते हैं, तो वास्तविक तौर पे वहां पर उस तरह के माहौल जनरेट हो जाता है। लेकिन हमारी भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार की किसी राजनीति को कभी सपोर्ट नहीं करती। हाँ, हमारे शासनकाल में राम मंदिर का शिलान्यास हुआ। हाँ, हमारे शासनकाल में अन्य जो है जो न्याय व्यवस्थाओं में जो फाइलें पेंडिंग थी, हम उन पे काम कर रहे हैं। भाई आप लेकिन क्रेडिट हम लेते हैं ना, राम मंदिर का क्रेडिट लेते हैं ना, तो वोट के रूप में आप ही को मिलेगा, कांग्रेस पार्टी को थोड़ी मिल जाएगा। सर, हम और फक्र से कल की धाम का अगर शिलान्यास प्रधानमंत्री जी करेंगे तो जाहिर सी बात उसका लाभ तो आपको मिलेगा ही। सर, हम सीना तान के कहते हैं कि भगवान रामलला की जो प्राण प्रतिष्ठा हुई वो हमारे शासनकाल में हुई। हम सीना तान के कहते और हैं कि हिंदुस्तान में विद्वेष भावना का अंत भारतीय और जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री जी ने किया। अभी हम विधानसभा में सीना कहा कि भाई हमने 3 मांगे हैं, हमें 3 दे दो। नहीं तो फिर उन्होंने बाकायदे दुर्योधन वाला वो उदाहरण भी दिया है कि 5 गांव नहीं दिए तो फिर बिल्कुल महाभारत हो गई।
अच्छा सवाल दुर्गेन जी किया आपने। मुख्यमंत्री देखिए जी ने कहा ना हमारा कि भाई हमें 5 गांव दे दो, उन्होंने दबे शब्दों में कह दिया कि हमें 3 दे दो, हम 3 मांग रहे हैं। नहीं तो फिर उन्होंने कहा कि भाई 5 गांव नहीं दिए, महाभारत हो गई। हमारा देश सौहार्दपूर्ण माहौल के साथ ही चलेगा। जहां पर कुछ व्यवस्थाओं में अनियमितताएं आएंगी वहां के लिए माननीय न्यायालय हम सभी के लिए है, चाहे वो अल्पसंख्यक समाज हो या बहुसंख्यक समाज हो। जहां बात वाद विवाद से अंत नहीं होगा वहां न्यायालय उसमें अपना ठीक हस्तक्षेप है। करेगा और वहां पे उसी हिसाब से फैसला होगा। और इस तरह की कूटनीति करने वाले जो विपक्षी दल है, हम उनकी सोच से बहुत अरे ऊपर है, जो कि हम कूटनीति सबका विपक्षी साथ कहां सबका कर रहे हैं? विकास सारी सबका विश्वास की नीति बात करते हैं। कूटनीति, सारे बयान तो आप लोगों के हैं। आप भी भगवान बना देते हो। आप ही के दल के नेता कहते हैं भाई 5 गांव का उदाहरण देते हैं, इसमें कहां विपक्ष है? शुभम गिरी जी महाराज 5 सेकंड, फिर मैं राजेश रस्तोगी के पास जाऊंगा, काफी देर से प्रतीक्षा कर रहे हो। भारतीय जनता पार्टी का नेता होकर आपके चैनल पे डंके की चोट पे बोल रहा हूँ कि हाँ, मैं भगवान विष्णु के अवतार कल की अवतार के सेवक के तौर पे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को देखता हूँ। और भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ता देश में सौहार्दपूर्ण माहौल के लिए ही काम जफर भाई करते आप हैं। बहुत मासूम जो नेता हैं, जफर भाई आप बहुत मासूम नेता हैं, बड़े बेहतरीन नेता हैं आप, दिल से भी बड़े साफ आदमी हैं, ऐसा मुझे लगता है। शुभम गिरी जी महाराज, शुभम गिरी जी महाराज जल्दी से बोलिए। हाँ हाँ, बोलिए, आप बोलिए दुर्गिंदर जी। मैं ये कह रहा हूँ, देखिए कल की जो अवतार के लिए आचार्य